Good morning, students. Hope all of you are doing good. Now, in this video, we'll discuss some string functions, QBasic. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ELS क्लियर द स्क्रीन। उसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग इक्वल टू वेलकम। अब इस स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करेंगे हम यहाँ पे। तो प्रिंट और स्क्रीन को मैं बंद कर लेता हूँ। प्रिंट, उसके बाद लेन फंक्शन, लेन और स्ट्रिंग। अब ये फंक्शन क्या करेगा? लेंथ फंक्शन ये फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 7। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैंने यहाँ पे स्पेस यूज कर लेता हूँ वेलकम बैक, तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए? 12। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? स्पेस को 7 प्लस इस पे 8 9 10 11 12। तो लेंथ फंक्शन का यूज हम करते हैं जब हमें स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना होता है। अगर मैं एक यहाँ पे और स्पेस को अगर मैं इंक्रीज कर दूं यहाँ पे, तो क्या ये व्हाइट स्पेस को काउंट करेगा? ये तो क्यूबिक में ये व्हाइट स्पेस अगर मैं यहाँ पे फिर स्पेस यूज करूंगा तो ये इसका लेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा फंक्शन हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमने किसी भी स्ट्रिंग का अगर वेलकम है, इसका मैं चाहता हूँ कि यहाँ से फर्स्ट WEL रिटर्न कर, मतलब लेफ्ट से 3 कैरेक्टर्स रिटर्न कर। तो इसके लिए हमने यहाँ पे यूज करेंगे फंक्शन प्रिंट लेन फंक्शन, सॉरी लेफ्ट फंक्शन, लेफ्ट और फिर लेफ्ट डॉलर। सिंटेक्स है यहाँ पे हमने $8 और स्ट्रिंग पार्ट 3 कैरेक्टर्स यहाँ पे हमने रिटर्न करने। तो हम देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। इसका WEL फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स, मतलब लेफ्ट से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। पहला है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वेरिएबल डॉलर एंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वी वांट टू रिटर्न। तो ये लेफ्ट से 3 कैरेक्टर। सिमिलरली हम दूसरा फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे। अगर मुझे राइट से बैक, ये बैक हमें आउटपुट चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? राइट फंक्शन यूज करेंगे हम। प्रिंट और जीएसटी राइट और $8 कॉमा 4 ए। अब ये फंक्शन क्या करेगा? राइट फंक्शन राइट में हमें यहाँ पे डॉलर साइन है डॉलर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर। यस। और ये फंक्शन क्या करेगा? F5, ये 4, मतलब कि हमने यहाँ पे राइट स्ट्रिंग वेरिएबल कॉमा 4, मतलब ये राइट साइड पे ये 4 कैरेक्टर्स रिटर्न कर। लेफ्ट से लेफ्ट फंक्शन रिटर्न द स्ट्रिंग फ्रॉम द partition from the left, and right function returns from the right side number of characters। इसी तरह से हम दूसरा फंक्शन यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, एल ट्रिम और आर ट्रिम। प्रिंट, प्रिंट एल ट्रिम और एल ट्रिम
अब यहाँ पे ये क्या फंक्शन करता है कि अगर हम लेफ्ट से स्पेस है यहाँ पे, ठीक है, तो ये स्पेस जो है ये लेफ्ट से रिमूव कर देता है, जो भी स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट। अब इस फंक्शन को हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे अगर यहाँ पे समथिंग मिसिंग, यहाँ पे ठीक ठीक है। तो अगर हमने F5, अब देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या ये स्ट्रिंग जो क्या करता है लेफ्ट, कैसे हम इसको चेक करें इसके बाद अगर हमने स्ट्रिंग concatenate the print hello और विदाउट द स्पेस, अगर हमने यहाँ पे तो यहाँ पे हेलो यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं हेलो। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हेलो और this one is I'm just going to use here the b dot, create a variable here the b dollar is equal to I, और हमने यहाँ पे और यहाँ पे हमें स्पेस स्पेस यूज कर लेते हैं। तो रिटर्न्स, अगर मैं यहाँ पे विदाउट स्पेस यूज करूंगा, यहाँ पे पहले मैं विदाउट स्पेस यहाँ पे लिखता हूँ इसको, ठीक है। तो ये क्या होगा यहाँ पे बी डॉलर, यहाँ पे मैं अगर लिख रहा हूँ यहाँ पे तो क्या होगा, हेलो और हाई के बीच में कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे। हेलो और हाई के बीच में कोई स्पेस नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्पेस, मैं कुछ स्पेस यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो अब हेलो और हाई के बीच में स्पेस जो है आप देख सकते हैं कि हेलो और हाई के बीच में स्पेस आ रहा है। अब ये स्पेस को हमें रिमूव करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे एल ट्रिम यूज करेंगे। एल ट्रिम से क्या होगा यहाँ पे, एल ट्रिम, LTRI, एल ट्रिम डॉलर, और इसको हमने रिमूव कर देते हैं। तो नाउ अगर आप देखेंगे तो हेलो और हाई के बीच में देख रहे हैं कि ये स्ट्रिंग जो है व्हाइट स्पेस को रिमूव करता है। ये जरूरी होता है जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन सेव कर रहे होते हैं जहाँ पे कोई स्पेस की जरूरत नहीं है, जहाँ पे जैसे कि हम अगर कोई पासवर्ड सेव कर रहे हैं, हम अगर द केस ऑफ द डेटाबेस, तो वहाँ पे इट कॉजेज अ प्रॉब्लम कि हमें स्पेस की जरूरत नहीं है। तो इस केस में हम जब डेटा वैलिडेशन करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं कोई भी फॉर्मेट में, तो हमने ये एलट्रीम आरटीम का यूज करते हैं, जिससे कि वो व्हाइट स्पेस रिमूव फ्रॉम लेफ्ट और राइट। तो एलट्रिम का होप कि एलट्रिम का आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने दो स्ट्रिंग के बीच में लेफ्ट से अगर स्ट्रिंग लेफ्ट से अगर कोई वैल्यू को स्पेस को हमें रिमूव करना है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से राइट में अगर मैं वैल्यू को रिमूव करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर ट्रिम। एल ट्रिम की जगह मैं यहाँ पे प्रिंट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ी के लिए, और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सिमिलरली प्रिंट और आर ट्रिम। इस तरह से वो राइट से रिमूव करेगा जब भी अगर हमें कोई स्ट्रिंग है बी डॉलर
अगर हमने यहाँ से स्पेस, अगर हमने राइट साइड में स्पेस को रिमूव करना है तो इट रिमूव्स द स्पेस फ्रॉम द राइट साइड। और अगर मैं एक और स्ट्रिंग यहाँ पे बीट डॉलर, यहाँ पे डॉलर इज इक्वल टू वेलकम, अगर मैं यहाँ पे कंकेटनेट करूँ एल्ट्रिम के बाद, तो ये स्पेस जो है विदाउट, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ $C, अब मैं आउटपुट चेक कर रहा हूँ इसका कि सी में अगर मैं इसके साथ विदाउट स्पेस है या यस, यहाँ पे स्पेस आ रहा है, यहाँ पे हेलो हाई के बीच में स्पेस हमने रिमूव किया था एल्ट्रिम से। अभी मैंने यहाँ पे स्पेस आ रहा है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि इसको रिमूव करना है अगर स्पेस को, तो यहाँ पे फिर मुझे आरट्रिम का यूज करना पड़ेगा। आरट्रिम, ये जो स्पेस आ रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ये हमने आर्ट्रीम से ये स्पेस को अगर हमें रिमूव करना है एल्ट्रिम, लेफ्ट, ये लेफ्ट का स्पेस मूव रिमूव करेगा एल्ट्रिम, और राइट का स्पेस अगर हमें यू मूव करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेस है यहाँ पे इस string में, तो ये राइट का स्पेस को रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे आर3। इट रिमूव्स, यहाँ पे आर3 में यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे यूज किया तो ये राइट से स्पेस को रिमूव करेगा। आई होप कि ये एल्ट्रीम आर्ट्रीम कैसे यूज हो रहा है। इसी तरह से हम अगर डेट प्रिंट करवाना है, प्रिंट डेट डॉलर, तो ये आउटपुट आपको डेट प्रिंट करेगा आज का, ये है मंथ, डी और 4 डिजिट ईयर। इसी तरह से टाइम प्रिंट कराने के लिए हमने प्रिंट टाइम डॉलर, ये आपको टाइम आउटपुट करेगा ये, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे इसको अगर अपर केस में चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं प्रिंट यू केस। यू केस, इट कन्वर्ट इट कन्वर्ट्स द डॉलर स्ट्रिंग टू अपर केस। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अपर करूँ तो ये इमेज जो है वो आपको अपर केस में। सिमिलरली यू केस, एल केस यूज करते हैं हम, जो अपर केस टू, जो स्ट्रिंग को हमें लोअर केस में डिस्प्ले करना है, तो दैट इज द प्रिंट, उसके लिए हमें यूज करना होता है प्रिंट एल केस डॉलर साइन। और जो भी वेरिएबल, अभी तो ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग इसको अगर क्या करेगा, अगर हमने यहाँ पे अगर कुछ टेक्स्ट को हम यहाँ पे ई को ई और ई कैपिटल कर देता हूँ, तो ये yes, अब ये क्या करेगा, सारे के सारे केसेस को ये लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। तो होप कि ये जो फंक्शंस हमने डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।